हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। बेसिकली बात करें तो ये वाला टॉपिक आप लोग को 5 मार्क में आ सकता है। अब आप बोलोगे कि सर कितने सारे क्वेश्चंस 5 मार्क में, बट आप लोग की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन 5 मार्क में देके रखा हुआ है। और आज से अभी अपने बोरोड फंड वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब बोरोड फंड का ही एक टाइप है डिबेंचर। अभी तक आप लोग अपने लोगों ने ना ओनर्स फंड पढ़ा था जिसमें 3 थे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, बट अब से अपने बोरोड फंड स्टार्ट करेंगे और बोरोड फंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो डिबेंचर है। 5 मार्क में आता है, एज वेल एज इसके टाइप्स और इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, या तो फिर मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी 5 मार्क में आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी नीव बैच में ज्वाइन हो सकते हो। उस बैच के अंदर हम लोग अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जहां आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको हमारे इस बैच में ज्वाइन होना है तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे यूजीटी सर्च करो या डिस्क्रिप्शन में ना लिंक देके रखिए, आप उस लिंक पे भी विजिट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, जहां हम लोग देखेंगे मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर। तो क्या देके रखा है, व्हेन अ कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन द कंपनी इश्यूज डिबेंचर टू रेज बोरोड कैपिटल। देखो जैसा कि मैंने कहा, ये वाला जो टॉपिक है वो बोरोड कैपिटल का टाइप है। सो बोरोड कैपिटल क्या होता है, तो कहीं से पैसा बोरो करना, यानी कि कहीं से पैसा लेना। अभी तक ओनर फंड मतलब ओनर खुद पैसा निकाल रहा था, यहाँ पे हम लोग कोई बाहर वाली पार्टी से एक्सटर्नल तरीके से पैसा जो है वो रेस कर रहे हैं, जिसको बोरोड कैपिटल कहते हैं। और आपको पता है डिबेंचर ना एक लायबिलिटी है कोई भी कंपनी के लिए। क्या है डिबेंचर? लायबिलिटी है। एंड बायर ऑफ डिबेंचर्स दैट इज डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और जो बायर्स होता है ना डिबेंचर्स के, उसको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। और डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। एंड डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट एट प्री डिसाइडेड रेट। और जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, वो पहले उनको पता होती है, जब भी जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने शेयर्स खरीद सकते हैं ना, मैं शेयर्स खरीद सकता हूं, वैसे हम लोग डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी कंपनी होती है वो अपने डिबेंचर इशू करती है, मैं उस डिबेंचर को खरीद सकता हूं। पहले फिजिकल चलता था बट अब पूरा ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन डिबेंचर हम लोग खरीद सकते हैं। और डिबेंचर में ना मिलता है इंटरेस्ट, जैसे अपने ने शेयर्स पे नहीं पढ़ा था, उस पे मिलता था डिविडेंड, वैसे ही डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट, और वो भी प्री डिसाइडेड रेट पे। मतलब पहले से डिसाइड होता है कि हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और डिबेंचर जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, एंड एट द एंड ऑफ प्री डिसाइडेड टाइम, और जब वो टाइम खत्म हो जाता है, मतलब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, तो पैसा या तो रिटर्न हो जाता है, मतलब पैसा मेरे को मिल जाएगा और मेरे डिबेंचर चले जाएंगे, या तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स के अंदर, मतलब डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, इस टाइप के भी डिबेंचर होते हैं जो अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ ना? तो अल्टीमेटली डिबेंचर क्या होता है, एक ऐसा हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट ले लो या एक ऐसी सिक्योरिटी ले लो जिसमें मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, कंपनी को अपना पैसा मिल जाएगा और कंपनी इसको एज अ, अब समझ लो लोन किस तरह की होती है, वैसे ही सेम टू सेम डिबेंचर्स भी होते हैं लोन की तरह पे। अब वहां पे कंपनी को बैंक को देना होता है, यहाँ पे हम जैसे लोगों को वो लोग इंटरेस्ट पे करती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर सेटिस्फाइंग कंपनीज रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिससे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब लंबे समय के लिए अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है या मीडियम टर्म के लिए पैसों की जरूरत है तो इसका यूज करते हैं। एंड व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। और जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है मार्केट में हम जैसे लोगों के लिए, तो उस टाइम पे ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है जो डिबेंचर होल्डर्स के बारे में सोचे, एंड वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एज पर ट्रस्ट डीड। और जो डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम उन ट्रस्टीज का होता है जो ट्रस्ट डीड मेंटेन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर देखें तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिबेंचर की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्रेडिटर ऑफ कंपनी। पता है आपको, जो डिबेंचर्स होता है ना वो कंपनी का कर्जा होता है। ठीक है, कंपनी जानबूझ के अपना कर्जा बढ़ा रही है, मतलब अल्टीमेटली लोन वगैरह ले रही है, डेट मतलब कर्जा, तो कंपनी का कर्जा माना जाता है डिबेंचर। और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स माना जाता है कंपनी के अंदर। ठीक है, क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है प्री डिसाइडेड रेट और टाइम पे। जैसे मान लो हर महीने या हर
6 महीने या हर साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उनको टाइम टू टाइम उतना इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बात करें तो चार्ज बर्डन ऑन एसेट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मनी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मतलब हम जैसे लोगों ने, मैं डिबेंचर होल्डर हुआ, अगर मैंने कंपनी से डिबेंचर खरीदा है तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो है वो कुछ सिक्योरिटीज को चार्ज पे रखती है। चार्ज पे रखना मतलब गिरवी रखती है, पर वो हमारे पास नहीं होती है, होती तो कंपनी के पास ही है। बस खाली ऐसा समझ लो कि अगर कंपनी वो पैसा नहीं पे कर पाई ना, तो हम लोग वो सारी जो सिक्योरिटीज है जो चार्ज पे रखी है, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसको बेच के भी हम हमारा पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इस वजह से वो अपने एसेट्स को चार्ज पे रखते हैं और उसके फेवर में वो डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर देते हैं। और कंपनी जो है वो इन एसेट्स को यूज कर सकती है, मतलब बैंक जैसा नहीं है कि बैंक को वो प्रॉपर्टी दे दी, बैंक ने अपनी हाथ अंडर ले ली, उसके बाद जब पेमेंट आएगा तभी वो रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं होता। होती तो कंपनी के पास ही है। जैसे मान लो फैक्ट्री है, कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो चार्ज पे रख दी और हमको डिबेंचर्स दे दिए। ये तो कब होता है कि जब कंपनी पे नहीं कर सकती, तब जाके हम उसकी फैक्ट्री को बेच के पैसा निकाल सकते हैं, बाकी होती तो कंपनी के पास ही है। बोलो क्लियर हुआ ना? तो इस वजह से हम इसको कहेंगे चार्ज और बर्डन ऑन एसेट्स। देन है नेसेसिटी, इट इज यूजफुल टूल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस, मतलब कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है डिबेंचर, जहां हम लोग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देन बात करें नंबर 5, रजिस्ट्रेशन एट स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर्स जो होता है ना वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और इसको सोल्ड और परचेज भी किया जाता है। आसानी से लोग बेच भी देते हैं, आसानी से लोग खरीदते भी है। देन रीपेमेंट की बात करें तो एट द एंड ऑफ टाइम लिमिट, मतलब जो टाइम होता है ना डिबेंचर का, वो जब खत्म हो जाता है तो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो पे कर दी जाती है, रीपे कर दी जाती है। वंस एट ए टाइम, एक बार में ही कंपनी पे कर देती है, या तो फिर एज पर द एग्रीमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में उसको पे किया जाता है। देन बात करें फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट। जो डिबेंचर्स होता है ना वो कर्जा होता है कंपनी के लिए। सो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पे अलोंग विथ थर्ड पार्टी डेट्स द मनी ऑफ डिबेंचर्स आर पेड, मतलब बैंक के थ्रू किसी ने, कंपनी ने लोन ले रखी है या जितने भी थर्ड पार्टी है, क्रेडिटर, सप्लायर को पेमेंट करना है, तो उनके साथ साथ डिबेंचर होल्डर्स का भी पेमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है। मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है डिबेंचर्स को, क्योंकि देखो डिबेंचर होता है डेट, डेट मतलब कर्जा, तो कंपनी सबसे पहले अपने कर्जे क्लियर करती है, तो सबसे पहला पेमेंट भी डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। क्लियर? तो ये अपने ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी डिबेंचर्स की। अब आगे अपने देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं डिबेंचर के। एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर और तीसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है वो समझाता हूं। तो ये ऐसे डिबेंचर होता है जो कंपनी इशू करती है जहां पे अपने एसेट्स को वो चार्ज पे रखती है, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी एसेट्स है उसको चार्ज पे रखती है और सामने पैसा लेती है और डिबेंचर देती है। तो ऐसे डिबेंचर्स को अपने क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। एक और बार ध्यान से सुनना, वापस समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये मैं हूं और मेरे जैसे और भी काफी सारे लोग हैं, हम लोग हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब ये कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, कौन से डिबेंचर इशू कर रही है, सिक्योर डिबेंचर। मतलब कंपनी कहती है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी कहती है कि ये जो मेरी बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग को मैं रख रहा हूं चार्ज पे, यानी कि मॉर्गेज पे रख रहा हूं, ठीक है। मॉर्गेज का मतलब होता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं पे कर पाई तो ये बिल्डिंग को हम बेच के पैसा ले सकते हैं। और कंपनी क्या इशू कर रही है, कंपनी हमको दे रही है डिबेंचर और हमसे ले रही है पैसा, यानी कि मनी ले रही है, ठीक है। अब कंपनी के पास फ्यूचर में अगर पैसा आ जाता है तो पैसा दे देगी और अपने डिबेंचर वापस ले लेगी। बट अगर मान लो कंपनी नहीं हमको दे पाती पैसा, तो हम जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं वो इस बिल्डिंग को बेच के भी हम पैसा वसूल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऐसे डिबेंचर को सिक्योर डिबेंचर भी कहा जाता है और हम लोग इसको मॉर्गेज डिबेंचर भी कहते हैं। एंड दिस मॉर्गेज एसेट्स कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। और ये मॉर्गेज एसेट्स कौन यूज करता है, कंपनी यूज करती है। इट मींस अ फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स। और ये जितने भी एसेट्स है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग यहाँ पे एसेट थी, तो ये बिल्डिंग जो है उस पे क्या क्रिएट हो गया, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो गया। यूज तो कंपनी ही करेगी, हमारे कब्जे में नहीं रहेगी, यूज तो कंपनी करेगी, बस उसके ऊपर मॉर्गेज लगा रहेगा, ठीक है। देन क्लियर हो गया। तो ये अपने ने पढ़ा सिक्योर डिबेंचर, क्योंकि सिक्योरिटी है इसमें, कंपनी नहीं पे कर पाएगी तो हम पैसा कैसे भी निकाल लेंगे। देन है कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो ये एक ऐसे डिबेंचर होते हैं इन विच एट अ स्पेसिफिक टाइम एज पर द कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली और पार्टली इनटू द शेयर्स आर कॉल्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब कि जब मान लो कि एक स्पेसिफिक टाइम या एक टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे मान लो 5 साल का डिबेंचर था, वो 5 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स के अंदर, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, या तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा या तो पार्शियली कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, शेयर्स के अंदर, ठीक है। उसको कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं। मतलब लिया मैंने डिबेंचर, कंपनी को पैसा दे दिया, ठीक है, कंपनी के पास पैसा तो है ही, कुछ टाइम के बाद ये डिबेंचर का नाम हटके क्या हो जाएगा, शेयर्स हो जाएगा, जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ना उसके बाद। और इसी को ही कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। क्यों कन्वर्टिबल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है शेयर्स में। वो डिसाइड पहले से ही मैंने करके रखा था कि पूरे करना है या पार्शली करना है। एंड इफ अ कंपनी हैज मेड प्रोविजन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देन against such debentures after a specific time at a specific price shares are given in pre-decided ratio। मतलब यहां पे कंपनी के प्रोविजन में पहले से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक टाइम के बाद एक स्पेसिफिक प्राइस के बाद ही हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर, जो भी रेशियो डिसाइड किया होता है उस बेसिस पे। क्लियर। और लास्ट है नंबर 3 और वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। इसके तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है, ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस लौटा दिया जाता है जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तब जो भी कंडीशन डिसाइड की होती है। तो देखो, नॉन कन्वर्टिबल और कन्वर्टिबल में इतना छोटा सा फर्क है कि कन्वर्टिबल कुछ टाइम में कन्वर्ट होकर शेयर्स में हो जाता है जब उसका टाइम फिनिश हो जाता है, और नॉन कन्वर्टिबल कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, कंपनी अपने को अपना पैसा वापस लौटा देती है और अपने पास से डिबेंचर ले लेती है। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में अपने ने डिबेंचर्स के बारे में बहुत डिटेल में समझा है, उसका मीनिंग समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप समझे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।